नमस्कार मित्रों। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश का चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे यूपी में सियासी हलचल तेज हो गई है। कहते हैं दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है। इस वजह से पूरे देश की निगाह यूपी चुनाव पर टिकी हुई है। परंपरा है कि यूपी में हर 5 सालों में सरकार बदल जा रही है। अब देखना यह होगा कि भाजपा के सामने इस चुनौती को कैसे भाजपा स्वीकार करती है। आइए हम अपनी पहली कड़ी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बारे में चर्चा करते हैं कि क्या है उनका सियासी समीकरण, जिनके माध्यम से क्या वह यूपी की सत्ता पर पुनः काबिज हो पाएंगे या नहीं। पिछली विधानसभा में मिली करारी हार को ध्यान में रखते हुए समाजवादी पार्टी इस बार अपना कदम फूंक फूंक कर रख रही है। इस बार उन पर कोई दबाव नहीं होगा। वह स्वयं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तथा अपने फैसले लेने में स्वतंत्र हैं। पिछली विधानसभा एवं लोकसभा में समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन किया था, जिसके कारण उनको बड़े पैमाने पर नुकसान का सामना करना पड़ा था। इसको ध्यान में रखते हुए समाजवादी पार्टी एकल नीति के साथ साथ क्षेत्रीय दलों के साथ सामंजस्य बैठाने का प्रयास कर रही है, जिसमें वह कुछ हद तक सफल भी दिखाई दे रही है। उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं कि भागीदारी संकल्प मोर्चा, जिसमें कुल 8 से लेकर 10 क्षेत्रीय पार्टियां सम्मिलित हैं, जिसके अगुवा सुहृद भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने मऊ के अंदर मैदान में अखिलेश यादव को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाकर इसकी पुष्टि कर दी है। इसके अलावा उनके साथ अपना दल कृष्णा गुट की कृष्णा पटेल साथ में है तथा महान दल एवं आरएलडी भी उनके समर्थन में। इसके अलावा पारिवारिक झगड़े के कारण हुए सियासी नुकसान को देखते हुए अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल यादव की पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने की पूरी उम्मीद की जा सकती है। इसके अलावा चाहे बीएसपी हो, कांग्रेस हो या सत्तारूढ़ दल भाजपा हो, सभी के विधायक, सांसद एवं नेतागण समाजवादी पार्टी को जिस प्रकार ज्वाइन कर रहे हैं, उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि समाजवादी पार्टी ही एकमात्र यूपी में विकल्प बची हुई है, जिसके कारण समाजवादी पार्टी का सियासी जमीन भी मजबूत हो रहा है। ये तो बात हुई समाजवादी पार्टी के सियासी समीकरण की। इसके अलावा समाजवादी पार्टी केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार की गलत नीतियों का सड़क से लेकर सदन तक विरोध प्रदर्शित करती रही है। जिस प्रकार से कोरोना काल में लोगों को लाचारी एवं कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है तथा सरकार की लापरवाही के कारण लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी। इस वजह से कोरोना का मुद्दा भी चुनावी जनसभा में खूब गरजेगा। इसके अलावा लखीमपुर खीरी का मामला हो, चाहे बेरोजगारी का मामला हो, चाहे महंगाई का मामला हो, सरकार इन सभी मुद्दों पर बैकफुट पर नजर आ रही है। सपा अपने शासनकाल में किए गए कार्यों की तुलना भाजपा द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा करके सरकार को घेरेगी भी। इसके अलावा अखिलेश यादव को यूपी का यूथ आइकन भी कहा जाता है। वह युवाओं का मुद्दा बड़ी गंभीरता पूर्वक उठाते हैं और बेरोजगारी का जिस प्रकार से आलम है कि पूरा नौजवान वर्ग भाजपा से खासा नाराज चल रहा है और जिसका फायदा अखिलेश यादव भरपूर तरीके से उठाने का प्रयास करेंगे। महंगाई का आलम तो यह है कि जैसे जैसे खाद्यान्न पदार्थों के साथ पेट्रोल और डीजल के दाम 100 के पार गए, वैसे आम जनमानस में एक रोष व्याप्त हो गया। स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार ने अपने अपने वैट टैक्स को वापस लिया, परंतु देखना यह होगा कि चुनावी माहौल में लिया गया यह फैसला कहीं भाजपा सरकार को उल्टा साबित न हो जाए। सभी पार्टियां अपने अपने सियासी जमीन को मजबूत करने में लगी हुई हैं। अखिलेश यादव अपने संगठन के पदाधिकारियों को कह रहे हैं कि वो जनता के बीच में जाएं और उन्हें बताया जा रहा है कि लोहिया के विचारों को आदर्श मानते हुए समाजवादी पार्टी को वोट करें, क्योंकि समाजवादी पार्टी ही एक सभ्य समाज की संकल्पना को प्रदर्शित कर सकती है। देखते हैं समाजवादी पार्टी पर जनता कितना भरोसा करती है।